नमन और सिद्धार्थ दो बेस्ट फ्रेंड्स, साथ रहना, साथ पढ़ना, खेलना, बदमाशियाँ करना, सब कुछ अच्छा था। पर एक कमी थी, एक प्रॉब्लम थी कि दोनों बहुत शरारती थे, बात नहीं सुनते थे। झूठ बोलना, लड़ाई करना, ये सब उनकी आदतों में शामिल था। टीचर ने नोटिस किया, डायरी में नोट दिया, पेरेंट्स को आकर के मिलने के लिए कहा। पीटीएम में पेरेंट्स आए, पेरेंट्स भी दोस्त थे, दोनों साथ साथ आए। टीचर ने अपनी बात बताई। नमन के फादर ने पूरी बात सुनी और टीचर से बोला कि मैम, मैं ध्यान दूंगा, स्कूल में आप ध्यान दीजिए, घर पर मैं ध्यान दूंगा, बाकी लोगों से भी कह दूंगा कि इसके बिहेवियर को नोटिस करें, इससे बात करते रहें। सिद्धार्थ के फादर नाराज़ हो गए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, आप अपना बिहेवियर देखिए और बाकी बच्चों को समझाइए। मेरे बच्चे में कोई गलती नहीं है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत इमोशनल है और मैं उसमें कोई कमी नहीं है। खैर, पीटीएम ओवर हुआ, पेरेंट्स चले गए। टीचर तो टीचर, वो बच्चों को छोड़ेंगी तो है नहीं। उन्होंने दोनों बच्चों पे बराबर ध्यान दिया, पूरी क्लास के बच्चों को बराबर ध्यान दिया। धीरे धीरे करके नमन के अंदर बदलाव दिखाई देने लगा। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने के बाद उसके अंदर बहुत बदलाव दिखे। अगला पीटीएम आया, 1.5 महीने बाद पेरेंट्स आए और जैसे ही पेरेंट्स अंदर घुसे, टीचर ने पहला ही शब्द उनका ये था नमन के फादर की तरफ कि सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि नमन इतना अच्छा बैडमिंटन खेलता है और ये हमारे स्कूल में बैडमिंटन टीम का हिस्सा है। नमन के फादर बहुत खुश हुए। फिर टीचर ने ये कहा कि इसके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं, अब ये बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करने लगा है, पूरे दिन जो स्कूल में यहाँ घूमता रहता था ना, ये चीज़ कम हो गई है। अब ये मैक्सिमम टाइम क्लास में रहता है, अपना काम समय से पूरा कर रहा है, बिना वजह जवाब नहीं देता, बिना वजह किसी से लड़ता नहीं है, जितना होता है अपने पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, अपना काम करता है। सिद्धार्थ के फादर सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने पलट के टीचर को कहा कि ये तो गलत है मैम, आप मेरे बच्चे को इग्नोर कर रही है, टारगेट कर रही है, ये तो तरीका सही नहीं है। क्यों आप ऐसे कर रही हैं? भाई, जब बच्चे दोनों हैं तो दोनों पे ध्यान देना चाहिए आपको, आप मेरे बच्चे को इग्नोर कर रही हैं। एंड टीचर वॉज लाइक कि सर, मैंने दोनों बच्चों पे बराबर ध्यान दिया है, दोनों की बातें मैंने आप लोगों से की थी और आपने कहा था कि आपके बच्चे में कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके मैंने उसके बिहेवियर को बदलने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। नमन के फादर ने इंटरप्ट किया और सिद्धार्थ के फादर की तरफ देख करके बोला कि भाई, बात तो सही है, इन्होंने तो शुरू में ही कहा था, पर आपने कहा कि मेरा बच्चा गलत ही नहीं है। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनको गलत नहीं कहेंगे या उनकी कमियों को ढकते रहेंगे तो वो कहाँ से सही होंगे, वो कैसे अपने आप को सुधारेंगे। सिद्धार्थ के फादर को तब भी कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, वो तमतमा के उठे और बाहर निकल गए। नमन के फादर बैठे रहे। उन्होंने टीचर से कहा कि मैम, कोई बात नहीं, आप प्लीज़ दोनों बच्चों पे ध्यान दीजिए, मैं कोशिश करूँगा सिद्धार्थ के फादर से बात करने की, वो भी अपने आप को बदले, अपने व्यवहार को बदले। लेकिन हाँ, नमन में जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ आपकी वजह से आए, क्योंकि आपने समय रहते हमें सचेत कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया और हमने उस पर काम करना शुरू किया। आपने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की और मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जाने से बच गया। उन्होंने टीचर को थैंक्स बोला और चले गए। और मामूली सी छोटी सी कहानी है। क्यों बात कर रही हूँ मैं आपसे आज? रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये दो चीज़ें होती हैं। नमन के फादर ने पूरी बात सुनी और उसके आधार पर निर्णय लिया। थोड़ा रुके, ठहरे, सोचे और निर्णय लिया। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, सोच समझ करके निर्णय लिया। सिद्धार्थ के फादर ने रिएक्ट किया। उनका जो भी आंसर था, जो भी बातें थी, वो त्वरित थी। सामने से एक बात आई और उन्होंने उस पर तुरंत रिएक्ट कर दिया, समय नहीं लिया, सोचने नहीं बैठे। और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम अपने आप को समय दे रहे होते हैं, अपने साथ के लोगों को समय दे रहे होते हैं, अपनी परिस्थिति को समय दे रहे होते हैं और 99% चांसेस होते हैं कि तब हम जो निर्णय लेते हैं वो सही होते हैं। रिएक्ट और रिस्पॉन्स दोनों ही प्रतिक्रियाएं हैं, दोनों में ही हम अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, बोल करके, चेहरे से, एक्सप्रेशंस के थ्रू, वर्बल, नॉन वर्बल, हर तरह से। लेकिन एक में, रिस्पॉन्ड करने में हम ठहरे होते हैं, हमारा व्यक्तित्व संभला होता है, हमारी सोच हमारे कंट्रोल में होती है और हमें पता होता है कि हमें क्या नहीं करना है। जब हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, दैट मीन्स कि हमारा जो ईगो है वो टॉप पर है, वो बहुत ऊपर है, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम अपने आगे किसी को कुछ समझना नहीं चाहते। बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होते हैं और अगर वो बड़े हो रहे हैं, उस वक्त उन्हें गलत सही का अंतर नहीं समझाया गया तो वो रिस्पॉन्ड करना नहीं सीखते हैं। नमन और सिद्धार्थ की केस भी यही है। आज की डेट में नमन बहुत संभल चुका है,
ऐसा नहीं है बदमाशी नहीं करता, बच्चे हैं बदमाशी करेंगे, लेकिन अब उसे पता है कि उसे क्या नहीं करना है। वो अपनी रिस्पेक्ट करता है, वो अपने साथ के लोगों की रिस्पेक्ट करता है। हो सकता है सिद्धार्थ भी आगे जाके समझ जाए, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी है। और ये तो तय है कि ये जो गोल्डन पीरियड है उसका, वो चला जाएगा। और रिएक्ट करने के चक्कर में हम अक्सर हमारी लाइफ के गोल्डन पीरियड को मिस कर देते हैं, और रीडू इसका तो बटन होता ही नहीं हमारी लाइफ में। तो प्लीज़ लर्न। इन बच्चों ने तो सीख लिया, आप सोचिए, आपने समझा?